हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वाइज ब्राह्मण। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान ब्राह्मण। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ ब्राह्मण। वंस एक बार, देयर वॉज अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण था। ही हैड अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड। ही हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास होने के सेंस में है। जब हम पास्ट में ये शो करते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक लैपटॉप था, जब पास होने के सेंस में है लेकिन पास्ट के लिए तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड, उसके पास था अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल का मतलब होता है सरखेज। तो उसके पास बहुत सी जरखेज जमीन थी। लैंड जमीन को कहते हैं। बट लेकिन ही नेवर sowed anything on it because he was lazy। बट लेकिन ही नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो उसने कभी नहीं सोड, सो का मतलब होता है बोना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने कभी नहीं बोया एनीथिंग, यानी कि कुछ भी उसने कभी नहीं बोया ऑन इट, उस पर, यानी कि उस जमीन पर। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज लेजी, वो आलसी था। लेजी का मतलब होता है आलसी। वंस एक बार, अ हर्मिट एक पुजारी, विजिटेड द ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण के पास आया, यानी कि उसने ब्राह्मण के यहाँ विजिट किया। द ब्राह्मण सर्व्ड द हर्मिट वेल। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सर्व्ड। तो उसने सेवा की। द हर्मिट, उस पुजारी की, वेल यानी कि अच्छे तरीके से उसकी सेवा की। द हर्मिट गेव हिम अ मैजिकल लैम्प। जो हर्मिट था, जो पुजारी था, गेव हिम, उसने उसको दिया। हिम यहाँ पे ब्राह्मण के लिए लगा है। तो जो पुजारी था उसने ब्राह्मण को दिया अ मैजिकल लैम्प, यानी कि एक जादुई दिया दिया। आफ्टर द हर्मिट हैड गॉन। आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो आफ्टर द हर्मिट हैड गॉन यानी कि साधु या पुजारी के जाने के बाद, द ब्राह्मण रब्ड द मैजिकल लैम्प। जो ब्राह्मण था उसने क्या किया? रब्ड। रब का मतलब होता है रगड़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रब्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने रगड़ा द मैजिकल लैम्प, यानी कि जो जादुई दिया था, लैम्प था, उसको उसने रगड़ा। इमीडिएटली, तुरंत ही, अ जेंट अपीयर्ड एंड सेड। जेंट कहते हैं देव को। तो एक देव अपीयर्ड, प्रकट हुआ, एंड सेड और कहा, यू आर माई मास्टर। यू आर माई मास्टर, तुम मेरे मालिक हो। एंड आई एम यूर स्लेव, और मैं तुम्हारा गुलाम हूं। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। गिव मी वर्क, मुझे काम दो। और एल्स, वरना, एल ईट एवरीथिंग अराउंड मी। एल ईट, मैं खा जाऊंगा। यहाँ पे विल है लेकिन शॉर्ट में इसे एल पढ़ेंगे। तो एल ईट, मैं खा जाऊंगा, एवरीथिंग सब कुछ, अराउंड मी यानी कि जो कुछ भी मेरे आसपास होगा मैं उसको खा जाऊंगा। The Brahmin immediately instructed the Jain to work in the field। The Brahmin, जो ब्राह्मण था, immediately, उसने तुरंत क्या किया? इंस्ट्रक्टेड, उसने उसको हदायत दी, यानी कि उसको निर्देश दिया। द जेंट, देव को, टू वर्क, काम करने के लिए, इन द फील्ड, खेत में। तो जो ब्राह्मण था उसने तुरंत ही जो देव था उसको खेत में काम करने का आदेश दिया। द जेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड। द जेंट, जो देव था, डिड, उसने किया, एज यानी कि वैसा किया, ही वॉज टोल्ड, जैसा उसको कहा गया था। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो जो देव था उसने वैसा किया जैसा उसको कहा गया था। देन फिर द ब्राह्मण गेव हिम मैनी ऑर्डर्स एंड द जेंट डिड एवरीथिंग क्विकली। द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, गिव हिम मैनी ऑर्डर्स, उसने उसको बहुत से आदेश दिए।
ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश, उसको बॉस से आदेश दिए। गिव का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गिव, तो उसने उसको बॉस से आदेश दिए। एंड द जेंट, और जो देव था, डिड एवरीथिंग क्विकली, उसने हर चीज को क्या किया, जल्दी से किया। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। नाउ अब ही हैड नो मोर वर्क टू गिव टू द जेंट, ही हैड नो मोर वर्क, उसके पास अब और काम नहीं था। यहाँ पे जो हैड है ये भी पास होने के सेंस में है, पास्ट के लिए। तो ही हैड नो वर्क, नो मोर वर्क, तो उसको उसके पास कोई और काम नहीं था। टू गिव टू द जेंट, देव को देने के लिए। बट लेकिन ही वॉज स्केर्ड, लेकिन वो डरा हुआ था डैड के। द जेंट वुड किल हिम, कि जो जेंट है, देव है, वुड किल हिम, वो उसको मार देगा। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड द जेंट टू स्ट्रेटन हिज डॉग्स टेल, ही ऑर्डर, उसने हुक्म दिया। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, हुक्म देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने हुक्म दिया द जेंट, देव को, टू स्ट्रेटन यानी कि सीधा करने के लिए, हिज डॉग्स टेल, उसके कुत्ते की दुम को। टेल कहते हैं दुम को। यहाँ पे डॉग के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसलिए ही ऑर्डर द जेंट, उसने देव को हुक्म दिया, टू स्ट्रेटन हिज डॉग्स टेल, अपने कुत्ते की जो दुम थी उसको सीधा करने का आदेश दिया। द जेंट ट्राइड हार्ड एंड लॉन्ग, जो देव था ट्राइड, उसने कोशिश की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ट्राइड। तो उसने कोशिश की, हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा कोशिश की, एंड लॉन्ग और लंबे समय तक कोशिश की। बट लेकिन कुड नॉट डू दिस, लेकिन वो इसको नहीं कर पाया। सून जल्दी ही गॉट फेड अप एंड रैन अवे, ही गॉट फेड अप, फेड अप का मतलब होता है तंग हो जाना, तो वो तंग हो गया, एंड रैन अवे और भाग गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।